सबसे पहले तो हम सभी भक्तों का धन्यवाद करते हैं, श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहते हैं। देखिए, अभी हम लोग प्रसादम वितरण कर रहे हैं, तो कई बार लोग आकर के मुझे धन्यवाद दे रहे हैं कि भागवत आप दे रहे हैं, हमको बहुत लाभ हो रहा है। हम डिवोटीज़ की बात कर रहे थे और गीता चर्चा आपने क्लास दी है, बहुत लाभ हो रहा है, हम समझ पा रहे हैं भगवद गीता को। लेकिन देखिए, बिना श्रोता के और इंटरेस्टेड श्रोता के, क्योंकि मुझे ऐसा भी अनुभव हुआ है, कहीं पे लोग वर्कर होते हैं पेड़, तो बोला गया है हफ्ते में एक बार सुनना है भागवत, तो उनको बैठे रहते हैं, उनको कोई रुचि नहीं होती है, कोई आग्रह नहीं होता। आग्रह उधर से नहीं होता तो हमारा भी आग्रह नहीं होता बोलने का, लेकिन भक्तों का यह अतिशय आग्रह है, उस कारण से मेरे को कुछ बोलने को इच्छा होती है, और इच्छा होती है कि और अधिक अधिक सीख करके बताऊं, आचार्यों की टीका को देखूं पढ़ूं, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी सुख मिलता है और आप लोगों को भी शायद अच्छा ही लगता हो। नहीं तो जब आए हैं तो हमको पता है कि ड्यूटी किचन के इंचार्ज भी आप ही है आपको इंचार्ज तो क्या करें, पापी पेट का सवाल है, कुछ तो खाने के लिए करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जूम के डिवोटीज का और मैं रूम के डिवोटीज का अत्यधिक आभारी हूँ कि इस प्रकार से आलोचना भागवतम के लिए इतने उत्साहित हो। इतना पनीर काटने के बाद, इतना सेवा करने के बाद जो उत्साह है आप लोगों के पास, दिस इज रियली कमेंडेबल। पुण्यर विना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। ठीक है, ये बात जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि अगर हृदय में पाप रहता है तो उसे शास्त्र में विश्वास नहीं होता। जैसे आज भी मैं सभी भक्तों को पूछ रहा था कि आप सभी लोगों को सहज श्रद्धा है ना कि दादा गुरु हैं, दादा गुरु शिला प्रभुपाद जी गोलोक में, जैसे जैसे वैसे आपके माता जी भरतपुर में है, इस तरह से विश्वास है कि नहीं बताइए, है ना माता जी भरतपुर में? और क्या इसी प्रकार का विश्वास हमारे दिवंगत दादाजी और पिताजी पे है? मेरी बात समझ में आई? हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई, वो कहाँ है? कहीं तो होंगे लेकिन पता नहीं कहाँ पे। आप प्रभुपाद जी के प्रति देखिए कैसा विश्वास है हमारा, सहज विश्वास है। गोलोक में प्रभुपाद जी हैं, हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, हम भी यहाँ हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं। प्लीज, आज प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस डे है, तो ये बात समझ ली। पहली बात तो प्रभुपाद जी डिसअपियर कभी हुए नहीं, हमेशा अपने ग्रंथों में है। और ये जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में समझाते हैं कि जब भी आप किसी व्यक्ति की कृति पढ़ते हैं, उस वैष्णव का संग आपको प्राप्त होता है। तो एक तो हम रोज प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है, प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर ये शब्द है, कहते हैं, वाक्य है कि तुम लोग यहाँ हरे कृष्णा कर रहे हो और मैं गोलोक में हरे कृष्णा कर रहा हूँ, वी आर कनेक्टेड। दैट इज वेरी नाइस। कभी भी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि हम प्रभुपाद जी से अलग हैं। अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं और हम ध्यान देना चाहिए कि वे ध्यान दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी कभी डिसअपियर नहीं हुए, ना कभी होने वाले हैं। अपितु आप देखेंगे कि तात्पर्य को पढ़ते हैं तो कई बार लगता भी कि प्रभुपाद जी डांट रहे हैं, नहीं लगता आप लोगों को? क्या गलती कर रहे हैं हमको अपने आप मालूम चल जाता है। तो दादा गुरु दादाजी डांटते। दूसरा बात, दादाजी अपने पोतों पे बहुत अनुग्रही होते हैं। पिताजी फिर भी डांटते हैं, माताजी डांटती हैं, लेकिन डांट जब खाते हैं माता पिता से तो किसके पास जाते हैं? दादाजी के पास। तो विशेष कृपा है प्रभुपाद जी की। और मैं और तो क्या कहूंगा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोग इस भागवत को शुरू किए थे सत्र को, तो आप लोग इंट्रोडक्शन में एक बात जरूर पढ़े थे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं एकदम एंड में कि मेरा बहुत आग्रह है, हमारा बहुत आग्रह है कि पूरे विश्व में इस कृष्ण श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों को प्रचारित किया जाए। आपको याद है मैं कई बार बोल चुका हूँ उसको, हमको वहीं पकड़े थे इस बात को कि प्रभुपाद जी डिसअपियर तो हुए नहीं, कुछ क्या डिसअपियर होना, कुछ डिसअपियर तो है नहीं, तो है ही। और अगर आपको ना विश्वास है तो विश्वास दिलाने के लिए मैं एक प्रमाणिक सन्यासी के, हमारे इस्कॉन वृंदावन के सन्यासी हैं, उनकी बात बताऊंगा, नाम नहीं रख रहा हूँ। बता रहे थे कि 24 साल से उन्हें यहीं ज्वाइन किया, 24 साल से वहीं पे सेवा कर रहे थे, और उनको लग रहा था कुछ प्रगति नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है इत्यादि इत्यादि। ऐसे भक्तों को कभी कभी लगता है, होती तो है लेकिन कभी कभी लगता है। तो उनका खुद मुझे बताई थी व्यक्तिगत, इसलिए कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं से सुन करके बोल रहा हूँ, चाइनीज विस्पर नहीं है इसमें। तो उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में आए कि अब मैं कल राधा कुंड चला जाता हूँ, वहाँ बाबा जी बन जाऊंगा, यहाँ भजन करूंगा, यहाँ प्रगति नहीं हो रही एकदम। और प्रभुपाद उनके स्वप्न में आए, या विजन कह लीजिए, अपनी समाधि से बाहर आते हुए दिखे उनको, कहे कि यू टेक संन्यास एंड यू प्रीच, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। तो आप समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का बहुत सिंपल तरीका है, हम स्वयं कृष्ण भावना में आगे बढ़ें और अन्य भक्तों को भी, अन्य व्यक्तियों को भी भक्ति में प्रगति करने का मौका दें। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, विशाल प्रभु भी यहाँ पे वृंदावन श्री छोड़ चुके हैं। प्रभुपाद से पूछा कि हाउ विल यू डिस्क्राइब एन इस्कॉन डिवोटी इन 6 वर्ड्स?
आप इस्कॉन के डिवोटी को 6 शब्दों में कैसे वर्णित करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मेरा फोन बज रहा है क्या? नहीं, अच्छा। चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का ये बड़ा सहज तरीका है और बड़ा सुंदर था। आप सभी लोग प्रार्थना भी कर सकते हैं। जब प्रभुपाद जी का संन्यास हो रहा था तो उस समय कुछ भक्त ब्रह्म संहिता के श्लोक बोल रहे थे और अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज कीर्तन कर रहे थे। तो जो यज्ञ कर रहे थे वो कह रहे कि कीर्तन को थोड़ा कम कर दो, ऐसे हाथ से कर दिखा रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, अगर देखना हमेशा परम पूज्य बीबी गोविंद महाराज बात बोलते हैं तेरे भाव दिवस पे, और प्रभुपाद कह रहे थे तो किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज कहे कि उसी दिन मैं समझ गया कि अभय बाबू, मतलब उस टाइम वो अभय बाबू थे, मतलब ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, ये इनका हरिनाम पे विशेष श्रद्धा है, इस कारण से पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार करेंगे। और आप जानते हैं मार्कीन भागवत धर्म में प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मुझे भगवान के नाम पे अटूट विश्वास है। तो हम आज प्रभुपाद जी के सो कॉल्ड तिरुभाव, मैं सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि हम नहीं मानते, कुछ लगता ही नहीं तिरुभाव, दादाजी तो वहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस प्रकार के नाम में श्रद्धा हो कि हमारा स्वयं का तो उद्धार होगा ही, इससे अन्यों का भी उद्धार हो जाएगा। और इस प्रकार से सभी भक्तों को लालसा होनी चाहिए कि हम लोग इस हरि नाम को फैलाने में, हरे कृष्ण मंत्र को फैलाने में, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने में कुछ योगदान कर सके और इस भागवत के संदेश को अन्य लोगों के पास जाए, ले जा सके, इससे पहले कि हमारा प्राण छोड़ने का, हमारा डिसअपीयरेंस डे का होने का समय आए, बिफोर वी कैन क्लोज डाउन आवर शॉप। वी विल क्लोज डाउन आवर शॉप समडे। एनीहाउ, प्रभुपाद जी को स्मरण करते हुए हम लोग अब पढ़ेंगे। आप लोगों ने स्मरण किया था कि स्मरण होगा यदि, कि कल बात यहाँ पे आई थी, भगवान द्वारका में आ गए हैं और उसके बाद और सभी लोग अपनी अपनी भेंटें लेकर के, अपनी अपनी भेंटें लेकर के, अपनी अपनी योग्यता, अपनी इच्छा, अपने प्रेम के अनुसार भगवान के पास आए। और अब वह ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता का गुणगान कर रहा हो। कल मैं थोड़ा जल्दीबाजी में आखिरी लाइन बताना भूल गया, उसकी व्याख्या किए बिना तो आनंद नहीं आएगा। एक छोटा सा व्याख्या करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद बोले थे और उसको मैं मतलब से ध्यान नहीं दिया। लास्ट लाइन, जो लोग भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे हैं वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। ये समझाना ही भूल गया था, मैं ध्यान ही नहीं दिया कि कितनी सुंदर बात प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। कहने का आशय यह है कि देखिए, जब हम लोग भक्ति करना शुरू करते हैं तो हम लोग अन्याभिलाषिता पूर्णम होते हैं। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जरूरी नहीं कि केवल भक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, है कि नहीं? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं कि नहीं? और जैसे जैसे शुद्ध हो रहे हैं, भगवान के प्रति अधिक आकर्षण का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? अभी आकर्षण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो अपने आप ही व्यक्ति अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? कृष्ण के गुणों को सुन रहे हैं तो यद्यपि कुछ अन्य अभिलाषता भी रहती हैं, मान लीजिए बहुत सारी भी हैं, फिर भी ये एस्पिरेशन, ये लालसा बढ़ने लगती है कि कृष्ण कितने अच्छे हैं, काश मैं उनसे निस्वार्थ प्रेम कर सकता। और अंततोगत्वा करते करते सारी इच्छाएं समाप्त, केवल कृष्ण को प्रेम करने की इच्छा ही रहती है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं इसको कि भगवान का नाम जब करने से, हरे कृष्ण मंत्र करने से समझ में आता है कि हमारे एकमात्र प्रेमास्पद भगवान कृष्ण है। आप लोगों को प्रेम करना आता है? हाँ, स्वाभाविक सी बात है। प्रेम के अलावा करना क्या आता है? जीव को खाली प्रेम करना ही आता है, आपको पता है बात। आई लव टू हेट यू। ये भी अच्छा बात है ना? कहीं ना कहीं हमारा मन एब्जॉर्ब है कि नहीं, बताइए। अब हर क्षण हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं मन एब्जॉर्ब है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? इस समय आप क्लास में है कि नहीं, वो तो आप जानिएगा। लेकिन जहां है वहां मन आसक्त है। तो आसक्ति का मतलब क्या हुआ, बताइए? अटैचमेंट, प्रेम। तो हर व्यक्ति को प्रेम करना आता है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि हमने उन बैंकों में अपना पैसा डाल रखा है, प्रेम रूपी, जहां से कुछ रिटर्न आना नहीं है। तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि अरे यहां से तो कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा है। भगवान के नाम जब करते करते कृष्ण में रिटर्न दूंगा, कृष्ण में इन्वेस्ट करूंगा तो इन्फाइनेटली वापस आएगा। मेक सेंस? मेरी बातें कुछ वैसे क्या कहते हैं उसको, बहुत नहीं, पल्ले नहीं, मैं उसको इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं लग रही हैं कुछ बातें। ओके, तो ये बात हम बोल रहे थे कि भगवान की भक्ति करते करते व्यक्ति इस प्रकार से प्राप्त होता है। और यही बात आज मैं सुबह भी शेयर कर रहा था आप लोग संग, 11:2:43 का श्लोक था, बहुत सुंदर की इति। इस प्रकार से बार बार जब भक्ति का अभ्यास करता है, अनुवृत्ति, बार बार अभ्यास करते करते व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है,
विरक्ति होती है और भगवत प्रभुता, भागवतस्य वै, निश्चित रूप से भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। तो भगवान का अनुभव द्वारका के वासियों को प्राप्त है, भगवान के प्रेमी है। अब वह बच्चों की तरह, भले संस्कृत है लेकिन बच्चों की तरह वह प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना बहुत सुंदर है, इसलिए मैं एक श्लोक रखा था कि हम लोग थोड़ा उच्चारण उसका कई बार कर सकें। मैं माइक पे इसलिए बुलवाता हूँ एक भक्त से ताकि रिकॉर्डिंग ठीक हो जाए, लेकिन इसका अर्थ क्या है आप लोग को बिल्कुल नहीं बोलना ना, बाकी वालों को बोलना सबको है, ठीक है। रिकॉर्डिंग को क्या मद्दे नजर रखते हुए हम उसको एक भक्त को बोलते हैं, नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग आएगी नहीं, नहीं तो सभी लोगों को बोलना है। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए कौन गा रहे मेरे पीछे? ओह सो अच्छा, पीछे से समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय 6वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। तो आप रोज ही बोलते हैं कौन सा? पिबत भागवतम रसमालय नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम, नतास्मते नाथ सदाग्रिपङ्कजम् वीरञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम्, वीरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिच्छतां परम्, परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु, न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभु नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम्, नतः स्मते नाथ सदाग्रिपङ्कजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम्, वीरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिच्छतां परम्, परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो, न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम्, नतः स्मते नाथ सदाग्रिपङ्कजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम्, वीरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम्, परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः, न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम्, नतास्मते नाथ सदाग्रिपङ्कजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम्, वीरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिच्छतां पराम्, परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः। न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो धुन से तृप्ति नहीं होती है, एक दो बार तो और चखाया जाए, कौन सा पेट भर रहा है इससे। नता, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, नता, माइक वाला ही नहीं बाकी लोग भी। नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम्, नतः स्मते नाथ सदाग्रिपङ्कजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम्, वीरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिच्छतां परम्, परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो। न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो एक बार और मौका दीजिए, अच्छे से आया नहीं। नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम्, नतः स्मते नाथ सदाग्रिपङ्कजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम्, वीरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिच्छतां परम्, परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः। न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो इससे पहले आगे जाए, आप लोगों ने सेवा तो दिन भर बहुत अच्छे से करी, क्लास नहीं होता तो कैसा था? देख रहे हैं ना, एकदम अतृप्ति होती है। तो यही मुझे एक बहुत अच्छे वैष्णव का परम श्रीमान गौर सुंदर प्रभु बोल रहे थे, द फ्रूट आवर सर्विस इज आवर इंक्लिनेशन टू हियर अबाउट कृष्णा। सो लेट्स स्टार्ट। अनुवाद देखते हैं, एक बार इसका अनुवाद देख करके फिर गाएंगे,
फिर थोड़ा अर्थ भी समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा श्लोक है। अनुवाद। नागरिकों ने कहा, दिल्ली के कि बंबई के? द्वारका के, इतना पता होना चाहिए। द्वारका के नागरिकों ने कहा, अर्थात प्रेमी नागरिकों ने कहा। अरे दिल्ली वाले भी प्रेमी हो सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली वालों की सुनी थी कहानी की नहीं? कहां सुना था? कुरुक्षेत्र की स्त्रियां। यस, कुरुक्षेत्र गलत बुलवा देते हो। हस्तिनापुर। यस यस, हस्तिनापुर। कुरु स्त्रियां, कुरुक्षेत्र की स्त्रियां नहीं है, कुरुक्षेत्र नहीं है। ठीक है, आप गलत कैसे हो सकते? ठीक है, मान लिया हम गलत। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर की स्त्रियां। तो दिल्ली के बच्चे लोग भी भक्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमारों तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। और पिछले श्लोक में क्या सुना था हमने? भर्तुर दर्शन लालसा। ये देखे हैं, थ्योरी नहीं है। ये देखे हैं कि द्वारका में किस प्रकार से देवता आते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। हम लोग चैतन्य चरिता में सुना चुके ना, ब्रह्मा जी आए तो कौन ब्रह्मा आइला, कौन से ब्रह्मा जी आए हैं? ये भगवान कृष्ण पूछवाए हैं। तो क्या ये पूछा कौन था बताओ? चौकीदार पूछा था कि नहीं? चौकीदार ब्रह्मा जी को पूछ रहा है द्वारका में कौन ब्रह्मा। तो खाली चौकीदार को पता है कि ब्रह्मा जी आए हैं? सभी को पता है कि देवता आते ही रहते हैं। ये महाराज इस पाठ को पॉइंट बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग तो शास्त्र श्रवण करके सुन समझते हैं कि भगवान की पूजा देवता भी करते हैं, इसलिए भगवान का नाम देवादिदेव है। लेकिन इन्होंने तो साक्षात देखा है कि देवता पूजा करते हैं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? अंतर है बहुत। तो बोल रहे हैं इस प्रकार से, आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है। ध्यान दीजिएगा, परम आश्रय हैं। तो आप प्रश्न करोगे तो सब लोग भगवान का भजन क्यों नहीं कर रहे? तो अगला क्लियर हो जाएगा कि सारे जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाना चाहते हैं, सभी लोग जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाना चाहते हैं। अर्थात जो लाभ नहीं उठाना चाहते हैं वो अन्य देवी देवता को आश्रय लेते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च लाभ उठाना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए सारे दुखों की निवृत्ति और अत्यंत परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसे क्षेम कहा जाता है, वो कृष्ण की पूजा करते हैं। और मान लो ना भी चाहते हो तो चाहने लग जाएंगे। सभी लोग यहाँ कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए शुरुआत किए थे ना भक्ति आप लोगों ने? शुरुआत में सभी लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए इच्छुक थे ना यहाँ पे? नहीं प्रभु जी, हमें तो फंसा लिया गया था। हमको फंसा लिया गया, आपको पता है। पहले बोले एक ही माला करो, अब फंसा लिया। अब तो इच्छा हो गई 16 माला करने लगे। भगवत धाम जाने के लिए तो कोई इच्छा नहीं करते। अब भगवत धाम जाने की इच्छा है कि नहीं? हाँ, लेकिन इमीडिएटली नहीं। वो भी चलेगा, लेकिन है तो इच्छा। भगवान भगवान के धाम जाने की इच्छा है ना, तो अब वो सर्वोच्च लाभ है कि नहीं? है। तो ऐसे लोग जो भगवान के पास जाना चाहते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए सब लोग नहीं करते, इसलिए चिंता मत कीजिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि वह अपना सर्वोच्च लाभ नहीं प्राप्त करना चाहते। आपको नहीं दिखता लोग यहाँ मंत्र तो कुछ करते हैं, छोटी छोटी सिद्धि, वो सांप का आटे का इलाज कर लेंगे, नाभि खिसक जाती है वो भी मंत्र से ठीक हो जाता है। आपको पता है? नहीं, वृंदावन में स्थान है, मतलब व्यक्ति करते हैं। अब इससे भगवत प्राप्ति होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। नाभि सिचुएट हो सकती है, लेकिन हमें तो भगवान के चरण कमलों में सिचुएट होना है ना। इसी को तो भगवान गीता में कहते हैं, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। छोटी छोटी सिद्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ यहाँ पे लोगों की पूजा करता है, देवी देवताओं की। तो अब कौन भगवान की पूजा करेंगे? भगवान किसके आश्रय? भगवान सर्वोच्च आश्रय हैं, परम आश्रय। लेकिन किन लोगों के लिए? जो अपना सर्वश्रेष्ठ लाभ चाहते हैं, जो विवेकी हैं, ठीक है? और उसके बाद कह रहे हैं, आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। बहुत ही गंभीर बात है। हमने अगर किसी को शरण दी, और हमें देना भी चाहिए, तो ये बताइए कि क्या हम लोग काल के परे हैं? आज ही एक भक्त मुझे बोल रहे थे, प्रभु जी अगर आप मर जाएंगे तो मैं कैसे, हमें अकेला फील होगा। हमने कहा पहली बात तो इतनी जल्दी नहीं मर रहा हूं, लेकिन कह तो नहीं सकता कि नहीं मर सकता। विश्वास है कि 75 उम्र लिखा है, फिर भी कटिंग तो आएगा ना 75 की। मान लिया जाए उस वक्त तो पता नहीं दांत रहेगा कि नहीं बोलने के लिए, कि क्या कौन जाने है कि नहीं, सुन भी पाऊंगा कि नहीं, होता है बोलने की तो बात छोड़ी। तो इसलिए पहले भागवतम पूरी हो जाए उससे तो अच्छा ही है।
लेकिन ये एक विचारणीय बात है कि इस जगत में हम किसी का भी आश्रय ले रहे हैं, किसी का भी आश्रय ले रहे हैं, हम सब जानते हैं कि वह काल के अधीन है। और काल के अधीन केवल इस दृष्टि से नहीं कि वो मर जाएगा, कल काल गुण के अधीन रहकर के कोई कुछ दे पा रहा है। हाँ, भगवान के बारे में बोल रहे हैं तो ऐसा, तो फिर तो भगवान की बात रिपीट कर रहे हो तो सब हमेशा लाभ करने वाली। लेकिन आप भौतिक आश्रय की बात करें, मेरी बात समझ में आ रही? भौतिक आश्रय तो कोई आश्रय नहीं दे सकता, ना पति दे सकता है, ना पिता दे सकता है, ना कोई भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि प्रबल काल सभी पे अपना प्रभाव दिखाता है। कुछ बात आपको याद आ रही है आपको माता उत्तरा की? क्या शब्द था? यत्र मृत्यु परस्परम। हर व्यक्ति मृत्यु के, एक दूसरे की मृत्यु के कारण बना हुआ है, तो कैसे किसी को आश्रय दे सकता है? तब यहां कह रहे हैं कि भगवान परम प्रबल काल भी उन पर प्रभाव नहीं दिखा सकता। मतलब जिसको आश्रय भगवान ने दिया है उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। तब आप कहेंगे प्रभु जी हम तो वृद्ध हो रहे हैं, बीमारी भी आ रही है, तो आप कैसे कह सकते हो कि काल का प्रभाव नहीं है? क्या श्लोक था वो? भाग 2317। आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यनस्तञ्च यन्नसौ यत्र यत्क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 17वां श्लोक। आयुर्हरति वै पुंसाम, निश्चित रूप से आयु हर रहा है। असौ, ये सूर्य, लेकिन तस्सिरत, उसको छोड़ करके, नीता, जिसके क्षण उत्तम श्लोक वार्ता, भगवान की वार्ता को लेके आते, अर्थात जो अपने क्षणों को, अपने समय को भगवान की वार्ता, भगवान की कथा में लगा रहा है, उसको छोड़ करके सभी काल के प्रभाव में है। और उपलक्षण से भगवान की वार्ता तो समझना चाहिए भगवान की कोई भी सेवा, चाहे माला बना रहे हैं, चाहे भगवान का सेवा कर रहे हैं, फिजिकली कोई भी सेवा इस तरह से कर रहा है कृष्ण की, तो वह काल के प्रभाव में नहीं है। ये बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो भी हमने अपने हरे कृष्ण मंत्र किया है वो कितने समय के बाद खत्म हो जाएगा? कुछ पता ही नहीं है आप लोगों को, तो कभी नहीं होगा। कोई प्रमाण भगवत गीता से? नेहाभिक्रमनाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम या मैं मतलब आप, मैं नहीं, आप सोच रहे अपने बारे में कि मैं बिल्कुल स्पेस्ड आउट डिवोटी हूँ, एकदम डम्बो डिवोटी, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे गुरु महाराज गोविंद प्रभु के बारे में पब्लिक में बोले, गोविंद प्रभु कितने अच्छे ब्रह्मचारी हैं। उनको उनको ये भी बोले कि सबसे अच्छे ब्रह्मचारी हैं, और उनको पब्लिक में रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसको बोले कि दिस गोविंद वाज सो स्पेस्ड आउट, ऐसे बोले एकदम पब्लिक में, ग्लोरिफिकेशन करना चाह रहे थे। बट सी हाउ मच ही इज नाउ, हाउ मच शेल्टर इज गिविंग टू सो मेनी डिवोटीज एंड काउंसलिंग सो नाइसली एंड प्रीचिंग सो नाइसली। गोविंद प्रभु को सब जानते होंगे, बहुत हमारे सीनियर गॉड ब्रदर हैं। 15 साल की उम्र में आए थे, गांव से आए थे, कुछ उनको पता नहीं था, एकदम स्पेस आउट, समझ रहे हैं, कुछ पता नहीं रहता है क्या करना है, ऐसे करके, और भक्ति करते करते कितने भक्तों को प्रचार कर रहे हैं। मेक सेंस टू यू? जैसे जैसे आप भक्ति करते रहते हैं क्रम से, आपका सारा स्पेस आउटनेस सब कुछ समाप्त हो जाता है। काल के प्रभाव वैसा नहीं हो रहा, और आप पता नहीं महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शायद कर ही रहे होंगे। काल जैसे बढ़ रहा है, भक्ति को उत्साह बढ़ रहा है। अगर भक्ति ठीक से कर रहा है, अपराध नहीं कर रहा है, तो भक्ति का उत्साह बढ़ता है, क्योंकि भगवान की अंतरंग शक्ति है, उसकी वृत्ति है, आपको और सुख देती है। डज इट मेक सेंस? कल मैं कहूं 2 माला कीजिएगा तो 2 माला, 2 माला के लिए बोलेंगे हम, 2 माला के लायक है। हो सकता है कि आप 64 करोगे तो भारी लगे, लेकिन 2 माला में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कल आप लोग को कैसे, बस 2 माला सबको एक्स्ट्रा करना, तो 2 माला कुछ भी नहीं। क्या आप मानते हैं कि कुछ लोग के लिए 2 माला भी रोज करना भारी है? समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रगति करते जा रहे हैं। काल, आप किसी और की बात नहीं हो रही, हम सबकी बात हो रही है। भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो काल के प्रभाव में नहीं है वो। काल का क्या प्रभाव होता है समझ लीजिए, क्षय करता है, भक्ति क्षय हो रही है, यही तो है ना काल का प्रभाव। और काल कुछ काट सकता है, काट पाएगा आपकी भक्ति को, क्यों? भगवान के संरक्षण में है। तो जो भगवान के काल के प्रभाव में नहीं है, तो उनके सेवक भी काल के प्रभाव नहीं है। यद्यपि बुढ़ा हो रहा है व्यक्ति शरीर, लेकिन ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया तो आप बाहर निकल पाएंगे? दरवाजा खुल गया है, तो अब जैसे जैसे दरवाजे के पास जा रहे हैं
वैसे वैसे मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। मेक सेंस? तो व्यक्ति वृद्ध हो रहा है, भक्ति कर रहा है, मान लो वृद्ध भी हो रहा है, शरीर वृद्ध हो रहा है, लेकिन उसका प्रेम तो भगवान से बढ़ रहा है। मेरी बात नहीं प्रोसेस कर पा रहे, और जब शरीर छूटेगा तो भगवान के पास चले जाएंगे। अभी और बातें इसमें बताने वाला हूं, बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हैं। मेरे संस्कृत देखने का प्रयास कीजिए। नतास्म, हम नतमस्तक हो रहे हैं। ते, आपके, नाथ, कृष्ण को बोले हे नाथ, सदा अंग्रि पंकजम, अंग्रि मतलब चरण और पंकज मतलब कमल, आपके चरण कमलों में हम सदा ही नतमस्तक हो रहे, एक अर्थ है। और इस ये जो चरण कमल है वो कैसा है? विरिंच यानी ब्रह्मा जी, वैरिंच यानी ब्रह्मा जी के पुत्र। कौन कौन है ब्रह्मा जी के पुत्र बता दीजिए? 4 कुमार, और शिव जी नहीं है? शिव जी, नारद जी, अत्रि इत्यादि, और सुरेंद्र अर्थात देवताओं के भी राजा इंद्र के द्वारा वंदितम। अभी सदा शब्द है, ये द्वारकावासी में भी जोड़ दीजिए और इधर ब्रह्मा जी में जोड़ दीजिए। हे नाथ, आपके चरण कमल में हम सदा ही नतमस्तक हैं, एक अर्थ, ठीक। और एक आपके चरण कमल सदा ही ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र के द्वारा वंदित है। कुछ समझ पा रहे हैं इस चीज को? सदा शब्द आप देहली दीपक न्याय, ठीक है, देहली पे दीपक रख देते हैं तो अंदर खाना भी बनता है, इधर खाना पड़ता भी है। तो ये सदा शब्द आप इधर ले दीजिए, सदा, ते नाथ सदा नतास्म, हम आपको सदा ही नमस्कार करते हैं, हम आपकी शरण में हैं। और ये भी है कि आपके चरण, मान लो क्यों शरण में हो, तो कह रहे हैं कि आपके चरण कमल तो सदा ही, सदा का मतलब ब्रह्मा जी भगवान के अलावा किसी की पूजा नहीं करते। अब आप ये बताइए, इस जगत में प्राय हम लोग देखते हैं ना कि महान लोग क्या कर रहे हैं, फिर वैसा करते हैं कि नहीं? उसी प्रकार की टी शर्ट पहनना, उसी प्रकार का हेयर स्टाइल, जिन मतलब महान तो नहीं कह सकते, इनको महान मानते हैं। अब बताइए, जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, इंद्र, अगर वह कृष्ण की चरण कमलों की आराधना कर रहे हैं तो हमें किसकी करनी चाहिए? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? अब कह रहे हैं कि भाई क्यों करते हैं, तो कहते हैं परायणम, परायणम करते हैं यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट आश्रय। आश्रय किन के लिए परायण है, किन के लिए आश्रय? क्षेमम इह, क्षेमम इच्छताम, है ना, क्षेमम इच्छताम, यह अभी है, क्षेमम प्लस इह प्लस इच्छताम। इह मतलब इस जीवन में, क्षेमम मतलब परम कल्याण चाहने वाले, परम कल्याण, और इच्छताम मतलब इच्छा करने वाले। परम कल्याण का अर्थ क्या है? अब देखिए, जगत में हर व्यक्ति चाहता है कि दुख की निवृत्ति हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, दुख आए नहीं और सुख आता रहे, इसे कहते हैं क्षेम। लेकिन हो क्या रहा है? दुख जा नहीं रहा है और सुख आ नहीं रहा है। ये दिख रहा है कुछ कुछ धुंधला सा है, कुछ क्लियर तो अभी अभी तो होप्स है हमारे। महाराज से बड़ा जोक हमारे भागवत के बोलते हैं कि भाई लोग जोड़ा बना बना कर रह रहे हैं, शादी वादी करते हैं, सोचते हैं कि हम सुखी हो जाते हैं, तो सुख आ जाता है। अभी तो सभी तरफ से भले वो कोई बोलते हैं, देखो हम लोग एंटी मैरिज वीडियो में नहीं है, खाली बस भागवत की बात बोल रहे हैं। ये भागवत की बात बोली गई कि लोग बना रहे हैं जोड़ा बना बना करके हम सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, होते नहीं है। अभी तो दुख ही सुख माने, दुख को ही सुख मानने लगते हैं। नथिंग अगेंस्ट गृहस्थ आश्रम, बट एक मतलब बात भागवत की वो रखी जा रही, केवल इंद्रिय तृप्ति करके कौन सुखी हो सकता है? तो बारंबार ये बात है ना। अच्छा, कोई बात यहाँ पे हमको विरोध करते हैं, आप में से कौन दुख चाहता है कि भाई दुख आ जाए हमारे जीवन, और कौन ये चाहता है कि सुख ना आए? तो अब देखिए, बाय डिफॉल्ट हर व्यक्ति क्षेम चाहता है कि नहीं? इसमें घबराने की बात है, अभी शादी कर सकते हैं, ऐसे कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन केवल शादी से या ब्रह्मचारी रहने से या संन्यास लेने से कोई सुखी नहीं हो जाता है। कुछ भी कार्य कर रहे हैं, इसका ये समझ में आ रहा है कि नहीं, या विरोध है मन में? क्या नाम है, गिरिराज प्रभु, ये समझ में आ रहा है? सुख प्राप्ति का प्रयास करने के लिए लगे कि नहीं आप, और बाकी लोग भी लगे कि नहीं, या ऐसे ही नौकरी कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे दो कारण है, सुख आ जाए और जाए नहीं, बना रहे निरंतर और खूब बढ़िया वाला सुख मिले है, और दुख की बिल्कुल नहीं आए और दुख की निवृत्ति, इसे कहते हैं क्षेम, और इस जगत में प्राप्त नहीं है। इंद्र भी बन जाएंगे तो कभी बलि महाराज आके इंद्र पद छीन लेंगे, और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इंद्र होते हुए भी किसी पृथ्वी की स्त्री के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इंद्र कितनी फजीयत में पड़ जाते हैं, बहुत दिक्कत है, भौतिक इच्छाएं अपने
बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है। तो भगवान के धाम पहुंच जाएंगे तो अब वहां क्या दुख आएगा? मैं अजिता माता जी से पूछता हूँ, बता जी, वैकुंठ में क्या दुख है? कोई नहीं। और सुखी सुख है कि नहीं? तो अब समझ में आया, 6 मतलब जो भगवान के पास जाना चाहता है इस जीवन में, जिसके पास दिमाग है ये कहा जाए, तो जिसके पास दिमाग है, जो चाहता है कि उसको परमानंद की प्राप्ति हो, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में घुस जाए, खूब अच्छे से खुश हो जाए और दुख कभी नहीं प्राप्त हो, तो परम सर्वश्रेष्ठ आश्रय परम परायणम, परम आश्रय आप हैं। कुछ समझ में आ रहा है? परम मतलब से समझते नहीं, परम मतलब उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, और परायण मतलब आश्रय, तो परम परायणम। ऐसा क्यों? न यत्र कालः, भाई इस जगत में मान लो कि कहे कि हम तो देख रहे हैं कि काल ही सबको कंट्रोल करने वाला है, तो कह रहे न यत्र काल, आपके चरण, यत्र मतलब स्थान, जहां। तो अब थोड़ा समझिए, जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में स्थित हो गया, क्या श्लोक है, हम लोग गाते हैं शास्त्र में, ऐनंद तनुज किंकरम पतितां मां विस्मे भवाम बुधौ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। तो जो भगवान के चरण कमलों में धूलि की तरह से तो हो गया, अब वो धूलि कभी झड़ने वाली नहीं, भगवान अपनी धूलि को कभी नहीं झाड़ते। कुछ समझ पा रहे हैं? थोड़ा काव्यात्मक तरह से कहने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग के पाँव में धूलि लग जाती है तो धूलि झाड़ देते हैं, लेकिन भगवान अपने चरण कमलों की धूलि को बहुत प्रेम करते हैं। भक्तों को जो उनके चरण कमल का आश्रय लिए रहते हैं, नम्र रहते हैं, उनको बहुत प्रेम करते हैं। तो कह रहे न यत्र काला, यत्र को समझ में आ रहा है? यत्र मतलब जहां, और जहां मतलब कहां? चरण कमल। तो जहां भगवान के चरण कमलों में काल का कोई प्रभाव नहीं, अर्थात इसको समझने का प्रयास कीजिए, जिस चरण कमल को प्राप्त करने का अर्थ है यह है कि भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो गई। तो जो जिस व्यक्ति को भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो गई, उसके लिए भगवान का धाम तो खुला ही है ही, भगवान के धाम में उस पे काल का कोई प्रभाव नहीं। या उस पथ पे भी जो है, जो उस भगवत प्राप्ति के पथ पे, उस पे भी काल का कोई प्रभाव नहीं। डज इट मेक सेंस? और काल के मूर्तिमान स्वरूप यमराज जी, उनका भी कोई प्रभाव नहीं है। ये स्वयं यमराज जी बोले न वयम न वयः, अगर भक्त कुछ गलती करता है तो भगवान ही दंड देते हैं, यमराज जी का अधिकार नहीं कि भक्त को दंड दे। अरे वाह, ये तो लाइसेंस मिल गया हम लोग को पाप करने का। नहीं नहीं, भक्त तो पाप नहीं करते हैं, लेकिन कदाचित हो जाए तो यमराज दंड नहीं दे सकते। बच्चों से गलती होती है तो क्या माता पिता पुलिस में दे देते हैं? खुद ही मार पीट कर ठीक कर लेते हैं उसको, तो ना पुलिस में दिया जाएगा। हाँ, ये बोल रहे आजकल ये अच्छा बोल रहे हैं, अमेरिका में बच्चे लोग माता पिता को पुलिस भेज देते हैं, पुलिस के पास भेज देते हैं डायल करके 911। एनी हाउ, तो भाई ऐसा क्यों कह रहे हो कि काल प्रभाव नहीं करता? कहते हैं कि पर प्रभु, आप प्रभु हैं, सर्वसमर्थ हैं, अचिंत्य ऐश्वर्य से युक्त हैं। पर मतलब प्रकृति के परे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से गाया जाए, मेरे पीछे गाइएगा। नतास्मते नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम, नतास्मते नाथ सदाग्रिपङ्कजम् वीरञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम्, विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहिच्छतां परम्, परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो, न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम्, नतास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजम् वीरञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम्, विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिच्छतां परम्, परायणं क्षेममिहेच्छतां न परम् यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो। न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो। कुछ अर्थ जा रहा है हृदय में जो बार बार बोल रहे हैं। ओके, लेट अस सी द अन्वय। अन्वय, हे नाथ अर्थात हे भगवान, ते आपके, और नाथ में कुछ आशय आपको, जैसे आप लोग देखेंगे पतिव्रता स्त्रियां प्राय अपने पति को, वैसे तो आप आजकल नाम से बुलाती हैं, लेकिन पहले नाथ कहती थी। नाथ समझ रहे? नाथ अनाथ, वो कुछ समझ में आ रहा नाथ वाला भाव?
आप हमारे प्रोटेक्टर हैं। आजकल तो बोलते पिंटू मम्मी जो चुंटू, अब क्या नाथ बोलेंगे, लग रहा बेटे को बुला रही हूँ या महाराज तो बोलते हैं ऐसा ना कुत्ते को बुला रहे हैं। क्या कहा जाए, लेकिन सेकंड ट्रेनिंग अगर जिसकी होती तो नाथ कहते हैं कि नहीं, नाथ कहते हैं। नाथ का भाव बड़ा सुंदर है ना, हमारे पालक इस प्रकार से, हे नाथ। देख रहे हैं भाव कितना सुंदर है भागवत में। हे भगवान तो उसका है ही, नाथ मतलब हमारे सारे अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। बहुत सुंदर, जो हमारी इच्छा है। और क्या इच्छा है, क्या कठिनाई है द्वारका वासियों को, आप पहले सुन चुके हैं कि समृद्धिमान है। तो भौतिक संपदा की कोई कठिनाई नहीं है, एकमात्र कठिनाई है कृष्ण से वैराग्य की। आप यहां से मत जाइए, ये कहने का आशय। भौतिक कुछ नहीं चाहिए, द्वारका में तो सब कुछ है। नाथ कहने का है हमारा दुख यही है कि आप हमसे दूर चले जाते हैं, की बात। ते अर्थात आपके, अंग्रि पंकजम तो स्पष्ट समझ में आ रहा है चरण कमलों को, विरिंच अर्थात प्रथम जीव ब्रह्मा, इनके बारे में आप जानते ही हैं। वैरिंच अर्थात ब्रह्मा के पुत्र यथा सनक तथा सनातन और शिव जी, नारद जी, अत्रि सभी, मरीचि। सुरेंद्र अर्थात स्वर्ग के राजा, सदा वंदितम सदा ही पूजते रहते, और कोई काम ही नहीं है। जैसे कोई पूछे भी कि भाई हम इसमें और देवता को पूज लें कर लें, टाइम है कृष्ण की सेवा से, आज टाइम मिला, दिया गया को टाइम सेवा कृष्ण की सेवा नहीं। ये तो वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस, इतना पनीर तो मैंने कभी देखा भी नहीं। आई हैव नेवर सीन सो मच पनीर इन माय लाइफ। एक बता रहे थे महाराज विनोद में, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, पूरे जीवन में कम से कम इस्कॉन में आकर के 1 टन पनीर खा गया होगा। है कि नहीं, हम लोग परेशान हो गए। एनीवेज, तो खूब सेवा किया आप लोगों ने, अच्छी बात है। यह और इस जीवन में ये लोग तो पूछते ही रहते हैं, और इनकी उम्र कितनी है, क्या अमेजिंग बात है ना। कहाँ बात है, अमरोत्तमयी, अमरोत्तमय भागवत में आता है 11वें स्कंद में। अमर, जो अमरों में उत्तम है शिव जी, ब्रह्मा जी तो मरते ही नहीं, उनके द्वारा नित्य ही पूजा की जाती है भगवान की। तो हम जैसे लोग जो कीड़े की तरह जन्म लेते हैं, कीड़े की तरह मर जाते हैं, 50-60 साल है कि नहीं, उसे किसकी पूजा करनी चाहिए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, देवताओं की पूजा करता है, यह आशा लेकर के, बड़े बड़े लोग का नाम रखा गया ना ब्रह्मा जी शिव जी का, कि इनसे हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो जाएगा, और ये कृष्ण की वंदना करते तो क्या मतलब हुआ, इनके उनकी भी ये आशा है कि कृष्ण से हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो जाएगा। अब किसकी पूजा करनी चाहिए, इसलिए कह रहे इहा। देवता तो सब पूजा कर ही रहे हैं अपने कल्याण के लिए, वो तो समझ रहे हैं, बुद्धिमान है। और इस जीवन में, इस जीवन में मतलब हम लोग जो जी रहे हैं, मनुष्य लोगों की बात कर रहे हैं, इस जीवन में क्षेमम अर्थात कल्याण, और कल्याण की व्याख्या करी परमानंद की प्राप्ति और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, दुख कभी नहीं आए और सुख ही सुख की प्राप्ति, ये सब क्षेम कहते हैं। इच्छताम चाहने वालों के लिए, इच्छताम तो समझ में आता ही है। शुणवताम सुनने वाले, इच्छताम इच्छा करने वाले, चाहने वालों के लिए, जो चाहते हैं। जो नहीं चाहते, आप कोई कहे कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा जन्म लें पशु की तरह इत्यादि इत्यादि, तो फिर उनके लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, चला प्रभुपाद जैसे एक बार प्रवचन कर रहे थे, प्रभुपाद ने कहा, से पूछा व्यक्ति, आई हैव नो प्रॉब्लम इफ आई बिकम अ डॉग। प्रभुपाद ने कहा, यू हैव माय ब्लेसिंग्स, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मैं कुत्ता बन जाऊं, तो मेरा आशीर्वाद आपके सामने है। ऐसे क्या, ऐसे व्यक्ति को क्या प्रचार करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी चाहता है व्यक्ति इस प्रकार से भगवान को, अपना परम, अपना कल्याण चाहता है, तो परम परायण, ये आपके चरण करमल सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। परम समझते हैं हाईएस्ट, परम नहीं समझते, परम तो कई बार सुन चुके हैं, सत्यम परम धीमहि, हाँ सर्वोच्च। तो ये आपके चरण कमल सर्वश्रेष्ठ परायण अर्थात आश्रय है। कुछ शब्द आपने सुना है, नारायण परायण, नारायण परा सर्वे, वही वाला नारायण परायण। तो नारायण परायण का अर्थ है नारायण ही जिनके एकमात्र आश्रय है। समझ में आ रहा है आपको। और वयम शब्द सप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को अन्वय पूरा करने के लिए, मतलब हम, वयम अर्थात हम आपके इन चरण कमलों के प्रति नतास्मः नतमस्तक होते हैं। ठीक है। परह अर्थात आप दिव्य हैं। अब दिव्य का अर्थ क्या बोलते हैं बताइए, माताओं में किसी को पता है दिव्य का अर्थ क्या होता है, हमें कुछ याद भी रखना होता है। दिव्य का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग, क्या होता है दिव्य का? हाँ, ट्रांसेंडेंटल, उसका अर्थ क्या होता है दिव्य।
अच्छा चलिए इधर हंस लिए, प्रभु जी लोग बताएंगे प्रकृति के गुणों से परे, सिंपल। मुझे लगता है कि मेरा हर प्रवचन ही नया लगता होगा आप लोग, एवर फ्रेश। वयम तो ना मित्र प्यामा, कुछ याद भी नहीं। दिव्य तो समझते होंगे, नहीं समझते? पारलौकिक, प्रकृति के परे, प्रभु अर्थात परमेश्वर है। परम ईश्वर का अर्थ क्या है बताइए? ये साक्षात ईश्वर हैं। साक्षात ईश्वर का अर्थ क्या हुआ? इनके परोक्ष कोई ईश्वर नहीं। बार बार रिपीट करने से आप समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी तात्पर्य में बार बार क्यों रिपीट करते हैं? सीइंग आर गुड क्वालिटीज। ठीक है कि नहीं? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कृष्ण का, अब समझ रहे परमेश्वर मतलब काल यहाँ का परमेश्वर है कि नहीं जगत में? काल को कंट्रोल नहीं करता, काल भी कृष्ण को कंट्रोल नहीं करता और ना कृष्ण के आश्रय भक्तों को करता है। इसमें मुझे याद आ रहा था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य जी और श्रीवास ठाकुर जी को आशीर्वाद दिया कि तुमको जो वृद्धावस्था वो बाधित नहीं करेगी। यद्यपि अद्वैत आचार्य जी बुढ़े हैं, खूब दाढ़ी है, लेकिन नाचने में सबसे एक्सपर्ट है, खूब नाचते हैं जमकर। और हाँ, एक बात याद आ गई, देखिए कार्तिक चल ही रहा है, आप जान रहे ना रासलीला कितने समय के लिए हुई थी? ब्रह्मा जी की रात्रि में। और गोपियों को क्या लगा? आज बहुत छोटी है, काल का प्रभाव है। उधर देखिए अब महाप्रभु की लीला में रोज कीर्तन हो रहा है, वो कीर्तन कितने लंबे समय चलता है? ब्रह्मा जी की रात्रि। और क्या लगता है भक्तों को? बहुत छोटा हो गया। ठीक है ना? जैसे अभी आप देख लीजिए, काल का प्रभाव उल्टा चलता है, वैसे 1 घंटा बहुत लंबा लगता है ना क्लास में। है कि नहीं? काल रुक से जाता है, अरे क्या हो गया, काल घड़ी क्यों नहीं बढ़ रही है कि नहीं? प्रैक्टिकल प्रभाव देखिए, बाकी जगह घड़ी बढ़ जाती है, टीवी देखते हैं आगे मान लो देखते हो, अज्यूमिंग मान भी ले जाए कि टीवी देखते हैं, मैं नहीं मान रहा हूँ कि देखते हैं, लेकिन टीवी देखते हो तो घड़ी बढ़ती है। लेकिन जैसे ही हम भागवत क्लास में बैठते हैं, अरे घड़ी क्यों नहीं बढ़ रही है? नहीं, काल का प्रभाव है। जब करते समय तो घड़ी एकदम रुक ही जाती है, लग रही भाई क्या दिक्कत है? काल का प्रभाव है। काल का प्रभाव नहीं है आपके ऊपर, ये दिखा रहा है। खैर ये तो विनोद के बोल रहे थे। काल और प्रबल काल भी यत्र आप पर न प्रभवेत, अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है। ठीक है? श्रीधरी, उन प्रजाओं ने श्री भगवान से क्या कहा? बात हुई थी प्रोचु, उन्होंने कहा, तो पूछे क्या कहा, तो वह 4 श्लोक में कहा जाए। इस बात को नतास्म इत्यादि श्लोक से कहा गया है, मतलब 4 श्लोक 6, 7, 8 और 9 में ये बोला जाएगा कि द्वारका वासियों ने क्या कहा। विरिंची ब्रह्मा जी का नाम है और वेरिंच अर्थात ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र सनकादि हैं और अन्य पुत्र भी ले सकते हैं। प्रजाओं ने कहा, हे नाथ, हम लोग आपके चरण कमलों की सदा वंदना करते हैं। आपके इन चरणों की वंदना ब्रह्मा जी, सनकादि महर्षि तथा इंद्र भी किया करते हैं। क्यों करते हैं? आपके ये चरण उन लोगों के सर्वश्रेष्ठ रक्षक हैं जो लोग इस संसार में आत्म कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं। ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? अपना कल्याण के लिए भगवान का भजन कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए पनीर काट रहे हैं, अपने कल्याण के लिए हम प्रसादम सर्विंग कर रहे हैं, जो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। और अंत तो मेन कारण क्या है? भगवत प्रीति बढ़ जाए, ये सेवा। इसलिए कृष्ण प्रीति अर्थ ये कर रहा हूं, ये कॉन्शियस हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है? आपके चरणों के शरणागत जीवों का काल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। ध्यान दिया आपने? भगवान का तो नहीं कुछ कर पाता है, जो भगवान के शरणागत है उनका भी कुछ नहीं कर पाता, और जो भगवान के शरणागत है उनका भी कुछ नहीं कर पाता है। लिंक है भाई। जैसे भगवान एक हो गए डिब्बे, ट्रेन की इंजन की तरह, तो इंजन के पीछे लगा हुआ जो डिब्बा है, जो दूसरा डिब्बा है, वह तो इंजन से नहीं कनेक्टेड है ना, नहीं चल पाता ना। उतनी ही स्पीड से चलता है जो पहला वाला डिब्बा चल रहा है। डज इट मेक सेंस? ये उदाहरण कभी दिया नहीं, लेकिन आ रहा है भगवान की कृपा से। ये इसे कहते हैं परंपरा। भगवत गीता हमने किससे सुनी है? संजय से, लेकिन लगता क्या है? भगवान से। ये इफेक्ट है। ये नहीं सोच रहे थे कि भगवान हमारे सामने अभी नहीं है तो हम भगवान से कनेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते। when we are connected in परंपरा, we are connected with कृष्ण। तो जो भगवान के भक्तों के शरणागत होता है वह भी पार होता है। शरणागत का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करते। जो काल, ये मेरी बात नहीं है, प्रथम स्कंद 2 अध्याय भागवत में देखेंगे कि जिन लोगों ने भगवान की पूजा करी और जो उनके पीछे चले, जिन्होंने भगवान की पूजा करी, वह सब मुक्त हो गए। हम पढ़ा चुके इस बात को।
कुछ धुंधला धुंधला सा तो लग रहा है। अब सारे श्लोक तो मैं यहाँ कोट नहीं कर सकता, प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय देखिएगा। भेजिरे मुनयो थाग्रे, देखिए श्लोक, भेजिरे मुनयो थाग्रे, शुक्र श्लोक है, पूर्व काल में, और तान यह करके श्लोक है कि उनके पीछे चलने वाले लोग भी भगवान की प्राप्ति कर ली, भगवान का भजन तम अधोक्षजम, ऐसे करके श्लोक, भेजिरे मुनियो था, हाँ भेजिरे मुनियो थाग्रे दीजिए, भेजिरे मुनियो थाग्रे, प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 25। इसको कभी पढ़ना नहीं है, खाली सुनना है, यहाँ पे देख लीजिएगा। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। भेजिरे मुनियोथाग्रे, पहले पूर्व में मुनियों ने भगवान का भजन किया। कौन से भगवान? भगवंतम अधोक्षजम, जो अधोक्षज हैं। क्योंकि सत्वम विशुद्धम, क्योंकि वह शुद्ध सत्मूर्ति है, जो यहाँ लिखा पर दिव्य प्रकृति के गुणों के पर है। किस लिए क्या? क्षेमाया, यहां से लिखा ना क्षेमम, अपने कल्याण के लिए, हाईएस्ट कल्याण के लिए। हाईएस्ट कल्याण मतलब परमानंद की प्राप्ति और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, दुख कभी नहीं प्राप्त हो। कल्पन्ते ये अनुतानिह, अरे उनको तो प्राप्त हुई ही मुक्ति, उनका तो क्षेम हुआ ही, उनकी जो पीछे चले तो वह भी मोक्ष प्राप्त की, भगवान की प्राप्ति करी। फिर श्रील प्रभुपाद जी की डिसर्वेंस डे में एकदम स्पष्ट स्मरण करना चाहिए, 16 माला करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित प्रभुपाद जी के पीछे पीछे उनकी धोती पकड़ करके, एक्चुअली उनके भी नहीं, गुरु महाराज की धोती पकड़ के, प्रभुपाद जी की धोती तो दूर है, प्रभुपाद जी की धोती हमारे गुरु महाराज ने पकड़ी है और उनकी धोती हमने पकड़ी है, और हमारी धोती भी कोई पकड़ के पता चला, अरे अपनी धोती पकड़वा रहे हो, नहीं, हमारे पास कुछ क्षमता नहीं, हम तो डिब्बे हैं, हमारे पास कुछ क्षमता नहीं, तो लटक बस को लटके हुए। आइडिया इज दैट, ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, वी आर फॉलन, देयर इज नो डाउट, नीच है उसमें भी कोई डाउट नहीं, 100% गारंटीड, लेकिन नीचों पे प्रसादात्यात साथ भक्ति शास्त्र प्रवर्तक का, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। महाप्रभु की कृपा से हम परंपरा का ज्ञान दूसरों को दे सकते हैं। वी जस्ट डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। रोहिणी माता जी, आपने एक चम्मच प्रसाद दिया, कितना लाभ किया किसी व्यक्ति को? करोड़ यज्ञ। कैन वी इमेजिन द मर्सी वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड? और उसकी वजह से भगवान को कितना आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सभी भक्तों की बात बोल रहा हूं, माता जी को बोल रहा हूं, तो उपरक्षण से सभी को समझ देना चाहिए। और आप लोग देख रहे थे, मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि देखिए आज आप लोग पनीर काट रहे थे, किसके सामने काट रहे थे? जिनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी गोल गोल हैं, तो देख रहे हैं कि ये इग्नोरेंट कंडीशन सोल क्या कर रहा है। आप लोग खुश नहीं हो रहे थे? और एक मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूँ, भगवान सेवा लेने के लिए कितने आतुर हैं, कितने भक्त अनुग्रह कातर है। बड़ी रुचिकर बात है, थोड़ा बात आ रही कृष्ण की सेवा के संबंध में। ये राजापुर के जगन्नाथ है ना, तो वहां पे गिरिराज जी को ले आए, गिरिराज शिला को, तो एक भक्त के सपने में आए, इसको हटाओ यहाँ से, ये गिरिराज को हटाओ यहाँ से। क्यों? अरे ये तो मंत्र पढ़ने की अपेक्षा भी नहीं करता है। मैं तो भगवान को बोलते हैं नमो ब्राह्मणाय देवाय बोलते, तब भगवान ग्रहण करते हैं, तो मंत्र ही नहीं पढ़ने देता, पहले ही सारा खा लेता है, मैं तो भूखा मारा जा रहा हूँ। गिरिराज जी तो इतने आग्रही हैं खाने के, आने और मंत्र पढ़ने से पहले ही खाना चालू कर देते। हो सकता है पनीर पहले खा गए हो जब काट रहे हो, देख रहे थे, है कि नहीं? और जगन्नाथ जी भी खाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, राइस अन्न, क्या कहते हैं, अन्न ब्रह्म कहा जाता है ना। कृष्ण बहुत आग्रही है अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करने के। तो कौन व्यक्ति, और उसके बदले में बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो कौन व्यक्ति जो अपने क्षेम की इच्छा करना चाहेगा वो नहीं जाएगा? तो समझ रहे हैं, काल भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, भगवान की कथा के उपलक्षण से कृष्ण की कोई भी सेवा, चाहे माला बना रहे हो, चाहे प्रणाम कर रहे हो, चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो, चरणामृत पी रहे हो, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, काल अपर प्रभाव नहीं दिखा सकता। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल कथा सुन रहा हूं तो तभी काल मुक्त है। भगवान की कोई भी सेवा में लगे, जो काल, वो काल कैसा है? जो काल ब्रह्मा जी को भी अपने वश में रखता है, उसको, उसका आपके भक्तों पर कोई भी वश नहीं चलता। अब बताइए कि काल ब्रह्मा जी को वश में कैसे रखता है? जब ब्रह्मा जी की रात्रि का समय आता है, तो वहां भगवत गीता का शब्द है अवशः। सभी लोग हम मान लीजिए बैठे हैं हम लोग यहाँ पे, और एकदम से ब्रह्मा जी की रात्रि का समय आ गया, सब कुछ विलीन, कुछ नहीं कर सकते। मेक सेंस? और इधर भी आप देख लीजिए कि अब हम लोग ने तो सोच ही लिया कि बुढ़े नहीं होंगे, तो नहीं होंगे ना, मतलब भौतिक रूप से बोल रहा हूं। काल का प्रभाव देख रहे हैं ना, बाल उग, सर के बाल उग रहे हैं या नहीं भी उग रहे हैं, वट एवर, नाखून उग रहे हैं, और
पेट में भी कुछ कुछ हो रहा है, सब कुछ कुछ हो रहा है, काल के प्रभाव में तो हो रहा है ना। अब इससे पहले थोड़ा विचार कीजिए, बहुत अच्छी बात भोजन प्रभु कहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं वो हमारे साथ रहें, और जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते वो हमसे दूर रहें। यस और नो? और क्या हमेशा ऐसा होता है? अपितु तो ऐसा होता है कि जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, काल के प्रभाव से वो सर पे चढ़े रहते हैं। कभी कभी बोलते हैं मेरी छाती पर खड़े होकर के मूंग दल रहे हैं। वो कोई और नहीं होता, अपना बच्चा ही होता है कि नहीं, जिसको काल के प्रभाव से हम स्वयं ही जन्म देते हैं, इत्यादि इत्यादि। गलत तो नहीं बोल रहे भाई, हम तो सुनी हुई बातें बोल रहे हैं, परंपरा में भवती इति सुश्रुमा, ठीक है। जिस बच्चे को बड़े प्रेम से जन्म दिया उसी को बोलता है व्यक्ति, है ना। और जिससे बहुत प्रेम करते हैं वो कभी कभी दूर चला जाता है। और ऐसा नहीं कि वो द्वेषी हो जाता है, लेकिन आप कुछ कर, और आप देखते हैं वी आर काइंड ऑफ हेल्पलेस इन दैट। ये बहुत गंभीर बात है। जिनसे प्रेम करते हैं उनको दूर जाने से रोक नहीं सकते, और जिनसे द्वेष करते हैं उनको पास आने से भी नहीं रोक सकते, है ना। लेकिन आप में से सभी को विश्वास है ना कि हम लोग फिर से वापस गोलोक में मिलेंगे, है कि नहीं? लेकिन 16 माला करेंगे तो अब यही देख लीजिए कि क्या आप महसूस कर रहे हैं कि हम काल के प्रभाव से, वी कैन एक्चुअली फील दैट, इज इट नॉट? एवरीबडी कैन फील। आप देखिए ना, परम पूज्य लोकनाथ महाराज को, मैं तो इतना वृद्ध हैं, वृद्ध हो रहे हैं, आपको लग रहा है वृद्ध हो रहे हैं? वृद्ध हो रहे हैं वो, और आग्रह और आग्रह। अभी तो महाराज तो दिन भर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो अपने सेवक को बोला, तो मैं, मेरा उदाहरण दिखाई नहीं पड़ता है, मैं लगातार सेवा में लगा रहता हूँ भगवान की। अब पर्सनल सेवेंट क्या क्या बोलेंगे? भगवान महाराज की तो भक्ति का स्तर देखिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज वृद्ध हो गए हैं, खाली बाहर से लग रहा है। परम पूज्य जयपताका का महाराज, एक बोल के बताऊंगा बहुत मजेदार। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी, महाराज जयपताका का महाराज यहाँ थे हॉस्पिटल में, दिल्ली में हॉस्पिटल में, बहुत बीमार थे। और महाराज आए, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, और बोले कि महाराज अब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ यार, चैतन्य चरितामृत की कथा हो रही है, मैं सुन रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज इतने सारे आपके सिरिंज और सब लगा हुआ है। अच्छा, आप शरीर की बात कर रहे थे? अच्छा, जैसे आप किसी को पूछे आप कैसे हो, हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं, आपकी बाइक तो खराब। अच्छा, बाइक की बात कर रहे थे। व्हाट एन अमेजिंग डिटैचमेंट, एकदम अद्भुत बात है ना। तो अब देखिए काल का कोई प्रभाव है कि नहीं? कोई भी प्रभाव नहीं है। दे आर ऑलवेज हैप्पी टू सर्व कृष्णा। देख रहे हैं, भक्ति करने का उत्साह बढ़ रहा है, तो कहाँ काल का प्रभाव हुआ बताइए? ठीक है। वंशीधरी, इस पे एक और बात बोलना चाह रहा था। हाँ, महाराज सुंदर, बहुत बात सुंदर बता रहे थे। कह रहे थे कि जब ध्रुव महाराज का शरीर छोड़ने का समय आया, तो भगवान की कृपा से उनका शरीर दिव्य हो गया। तो रुक जाओ भाई, तो आपका मौका आएगा, मैं शरीर छूटे का करता हूं, इधर बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। या बाहर जाओ प्रीचिंग करने के लिए तो आप ही जूम चला देना, कोई दिक्कत नहीं। तो वैकुंठ से विमान आता है, और वह उस पर चढ़ने के लिए मतलब उद्यत होते हैं। उससे पहले उनकी नम्रता कितनी सुंदर है कि जितने भी ऋषिगण थे जो मर रहे थे साधना करते करते, उनके लिए विमान नहीं आया। तो हो सकते थे, कह सकते हैं किसी थोड़ा सा एक ही जन्म में मैं मेले आगे देखा, मेरे को देख रहा भजन देख रहा बेटा, ऐसा नहीं। उन्हें परिक्रमा किया, उनका आशीर्वाद लिया, और उसके बाद वह आरूढ़ होने के लिए, उस पर चढ़ने के लिए उद्यत हुए। उद्यत मतलब समझते हो, इतनी हिंदी समझ लो। उद्यत मतलब ही वॉज रेडी हुए, तैयार हुए। हाँ, तो अब वो, अब देखेंगे कहीं कहीं ऊंचा होता है स्टेप, तो सोच रहे थे कहाँ स्टेप रखूं, तो इतने में काल आ गया। तो काल ने कहा कि देखिए आप जा रहे हैं, लेकिन जिस स्थान में आप हैं, जिस क्षेत्र में, ये मेरा क्षेत्र है, तो यहाँ शरीर त्याग के जाइए। समझ रहे हैं? बहुत सुंदर तरह से महाराज समझा रहे थे कि उन्हें काल ने कहा कि आप जाइए भगवान के धाम, चिन्मय देह प्राप्त करके यहाँ शरीर छोड़ के जाइए। जैसे कि नारद जी के केस में भी देखते हैं, वो नेपतत पांचित भौतिक कहा, जो पांचिक भौतिक देह थी वो गिर गई, और तुरंत ही भगवान का, भगवत पार्षद का देह प्राप्त हो चले गए। तो ये नेचुरल होता है, तो होता ही है। अजामिल के ऐसे भी हुआ था, अजामिल के संग में। लेकिन वहां पे बड़ी विशेष घटना हुई कि भगवान की इच्छा से वही देह उनका आध्यात्मिक हुआ, पूरा स्पिरिचुअल हो गया। और जब ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी सेवा स्वीकार करता हूं, तो काल के सर पे पांव रख करके वो चढ़ के चले गए। भगवान का आश्रय लेने से ऐसा हुआ। ठीक है।
और आप नारद जी की बात भी जानते हो, नारद जी से व्यासदेव जी ने पूछा कि अरे ये काल तो सभी की स्मृति को नष्ट करने वाला है और आपको ब्रह्मा जी के पिछले दिन की घटना याद है, ये कैसे हो गया? तब देख रहे हैं वहां भी काल का कोई प्रभाव नारद जी पे नहीं। और अभी भी आप देखें नारद जी को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त है, वृद्ध नहीं होते, बस कहीं भी जाते हैं प्रचार करते इत्यादि इत्यादि। यहाँ पे सनक सनातन प्रभु के एक मित्र हैं, ब्रह्मचारी थे, संकीर्तन धर्म प्रभु, संकीर्तन धर्म नाम है मुझे बताया, संकीर्तन प्रभु थे, सॉरी क्षमा कीजिएगा, संकीर्तन प्रभु परम पूज्य लोकनाथ महाराज के शिष्य थे, तो उनको कैंसर हो गया था। और एक कार्तिक में वो यहाँ थे, जो जहाँ मेरी माता जी रहते हैं, जिसमें G3 वटे बस में रहते थे। तो वह मुझे बोल रहे थे कि वी आर सो मच एब्जॉर्ब्ड इन दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस बट वी एक्चुअली आर, जो मृत्यु के पास थे ना, तो ऐसे यू डोंट नो व्हाट इज इटर्नल लाइफ। जैसे ऐसे समझिए, आप मानते हैं कि ओशन है, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो अलग अनुभव है कि नहीं? प्लीज, बहुत सुंदर बात है, हम सभी लोग अपने छोटे से जीवन में, छोटा सा 50-60 साल का जो भी जीवन है, उसमें बड़े अब्जॉर्व में, ये करना है वो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, सारे कुछ। लेकिन जब हम उस शाश्वत जीवन के तट पे आ जाते हैं, समझ रहे हैं, मृत्यु के पास में, व्हाट एन एक्सपीरियंस। अब मेरी बात रिलेट कर पा रहे हैं? समुद्र के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उस समुद्र के किनारे जब आप खड़े होते हैं तो कुछ अलग अनुभव है कि नहीं? व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट वाज नॉट अफ्रेड एट ऑल। वो समझ रहे हैं कि भक्ति किया हूं, अब मुझे शाश्वत जीवन प्राप्त हो रहा है। अगर ये सोचते रहे ना, तो आपको कभी कोई चिंता नहीं होगी कि हम क्या है नहीं है इत्यादि, ये जगत में क्या होगा, वट एवर वट एवर। एकदम फिक्स रहेगा व्यक्ति की टेम्परेरी इनकन्वीनियंस, इटर्नल एम्प्लॉयमेंट। कुछ थोड़ी बहुत तपस्या है, जाप करना इत्यादि करना, मेरी क्लास को सहन करना, रोज डांट लगाता है रहता हूँ, मुझे पता है, आई नो दैट, बट वट एवर, टेम्परेरी इनकन्वीनियंस, ये दिमाग में घुसा लीजिए। टेम्परेरी इनकन्वीनियंस, इटर्नल एम्प्लॉयमेंट, शाश्वत क्षेम की प्राप्ति हो। ठीक है वंशीधरी, नाथ कहने का आशय यह है कि आप हमारे सभी अभिष्ट दान करने में समर्थ हैं। नाथ मतलब पालक, तो आप हमको सब कुछ देने में समर्थ हैं। क्या क्या चाहते हैं बताइए? कृष्ण को तो देना सब कुछ आए हैं, तो लेना क्या चाहते हैं? कृष्ण को ही लेना चाहते हैं, अर्थात ये नहीं चाहते कि कृष्ण द्वारका से जाए, ये कहने का आशय। ठीक, देखिए द्वारका वासियों का तो द्वारका में रह ही रहे, तो क्या क्षेम है उनके लिए बताइए? जो भगवत धाम में रह ही रहा है, उनका पार्षद है, तो क्या क्षेम है? यही क्षेम है कि कृष्ण उनके संग हमेशा रहे, ये बात। ओके, बाल प्रबोधनी बड़ी सुंदर है और उसमें बहुत सारे प्रश्न उठाए, प्रश्न उठा उठा करके टीका करी है, तो कुछ बातें कॉमन है, कुछ अलग है। उन्होंने क्या कहा, यह 4 श्लोकों में कह रहे हैं, तो देखिए क्या अर्थ दे रहे हैं। हे नार्थ अर्थात जगत रक्षक, अब जगत के रक्षक हैं तो हम तो आपके सेवक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आशय समझ में आया? आपके चरण कमलों में हम नमस्कार कर रहे हैं, तो प्रश्न हुआ कि वह क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके चरण कमल परम अर्थात सर्वतः उत्कृष्ट है, ये अर्थ है। सर्वतः उत्कृष्ट मतलब सबसे अधिक उत्कृष्ट है। अब सर्वतः में कहीं कोई डिग्री नहीं लगा रहे कि इससे है उससे है, मतलब सबसे अधिक उत्कृष्ट है। चरण कमलों की सर्व उत्कृष्टता कैसे हो गई? भाई भगवान पूछे मानो कि भाई मेरे चरण कमल उत्कृष्ट हैं, ये कैसे मालूम चले? यदि ये अपेक्षा हो तो कह रहे हैं कि आपकी कथा में तो सभी लोग सो जाते हैं। भाई जो सो रहे हैं, क्या बोला जाए, ये लिखा नहीं है। अगर मान लो यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा और उनके पुत्र सनक आदि एवं इंद्र आदि देवताओं के द्वारा आपके चरण कमल वंदित हैं। कुछ समझ में आई ये बात? देखिए क्या होता है, मुझे पता है, जब आध्यात्मिक चीजें पढ़ते हैं ना तो माइंड ऑफ होने लगता है, बीच में छोड़ने लगता है बात, इसलिए मुझे थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है यहाँ पे। सर्वोत्कृष्ट है तो मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जी भी पूजा कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? शिव जी भी पूजा कर रहे हैं तो भगवान का चरण कमल उनसे भी श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? ये कहने का आशय। ये लिंक समझ रहे हैं क्यों वाला बात बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। इन चरण कमलों को नमस्कार करके उन्हें क्या फल मिल जाता है? यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं कि यह चरण कमल संसार दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति निश्चित रूप से कराने वाले सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, ये अर्थ। पारायण की व्याख्या समझ रहे हैं? देखिए सिंपल सी बात है, क्या हम लोग जगत में आश्रय ढूंढ रहे हैं कि नहीं? स्वाभाविक है।
और आश्रय जब ढूंढते हैं तो उसमें क्या गुण देखते हैं? इस कंटेक्स्ट में बताइए। जब कोई आश्रय ढूंढते हैं, आश्रय नहीं समझ में आ रहा, घर ढूंढते हैं, तो मान लो हम लोग घर ढूंढते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो घर का क्या गुण होना चाहिए? दुखों की निवृत्ति कर दे और सुख की प्राप्ति कराए। बेसिकली आश्रय इसी को ढूंढते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम आपके आश्रय में आप जूते मारिए हमको। क्या जूते खाने के लिए कोई आश्रय ढूंढता है बताइए? अरे इतना सुंदर बात, समझिए इस बात को। आश्रय कहने का मतलब क्या है? ऐसा सब लोग देख रहे थे, लगना मैं फारसी बोल रहा हूं, नहीं समझ में आया आप लोग। आश्रय, आश्रय शेल्टर समझ रहे हैं? शेल्टर, शेल्टर से एकदम क्लियर। शेल्टर मीन्स दुखों की निवृत्ति और कुछ समझ शांति प्राप्त हो जाए, यही ना आश्रय का मतलब है ना? तो कह रहे हैं कि भगवान ऐसे ऐसे आश्रय हैं जहां सारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, मतलब दुख एक एक जीरो, 0.1 पे नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता वहां पे दुख, और आत्यंतिक आनंद। देखिए इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए खीर है, और हम कल, अब तो हाँ करना तो नहीं है, आप लोगों को सबको शक्ल देख लो, उसको सबको वही खिलाएंगे, वही मुझे ऐसा पनिशमेंट देंगे, खीर और उसमें बालू। वाह! खीर हो और उसमें थोड़ी सी बालू मिला दी जाए, ज्यादा नहीं, हल्की हल्की, तो खीर का आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुंह किरकिरा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी खिचड़ी में हो जाता है, जब पालक उसमें रहती है ना, पालक में मट्टी रहती है, तो कभी कभी खिचड़ी खा रहे होते हैं, उसमें मट्टी आती है कि नहीं? कभी कभी होता है ऐसा। तो अच्छी लगती है खिचड़ी, अच्छी तो है, लेकिन कुछ तो है इसमें। ये है भौतिक जगत का सुख मिश्रित। मैं आत्यंतिक, घबराई मत, आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन खाली बोल रहे थे थोड़ा जगाने के लिए। है खाने में क्या मिट्टी मिलेगी? ठीक है, कम से कम इस भावना से जग जाए क्लास में। तो ये है जगत का सुख। क्या ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जिस भी सुख की हम कामना करते हैं वस्तुतः दुख ही है। आप बताइए, हम स्वीट राइस खा रहे हैं, उसमें अगर किरकिरापन आ रहा है, तो आप सुखी हो रहे हैं कि खुश हो रहे हैं? वस्तुतः हम एक्चुअली दुखी हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां बोल रहे हैं, मैं इसलिए व्याख्या कर रहा हूं, परमानंद, आत्यंतिक आनंद, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। तो आत्यंतिक सुख की बात कर रहे हैं, जिसमें दुख बिल्कुल नहीं मिश्रित है, और उत्कृष्ट आध्यात्मिक सुख की अनुभूति करना। अब नहीं समझ में आ रहा तो हम नहीं जानते, लेकिन उसके आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। भगवान के चरण कमलों में ही वो सुख प्रकार सुख मिलता है, और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, ब्रह्मलोक में भी नहीं मिल सकता ऐसा। इस संसार में क्षेमम, तो ऐसे आश्रय भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान के चरण कमल हैं। इस संसार में क्षेमम अर्थात अविनाशी सुख की इच्छा रखने वालों के लिए। समझ में आया? मान लो ऐसा परमानंद मिल गया और दुख की निवृत्ति भी हो गई, लेकिन कुछ समय के लिए फिर, ये हम लोग देखते हैं, अभी हमारे संग होता है कि भक्ति करते तो रोज तो जप में सुख नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है, तो आगे जाके रोज मिलेगा, लेकिन ऐसा सुख जो कभी नष्ट ना हो, कैन वी इमेजिन दैट? अगर यहां देख लीजिए, देख रहे थे लोग कैसे दौड़ दौड़ के प्रसाद खाने आए थे, आप लोग देख रहे थे? वैसे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन शाम को भी आप देखते हैं कौन कौन दौड़ दौड़ के प्रसाद खाने आता है, एकदम ऐसे दौड़ रहे थे लोग। हम खैर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन एकदम मेंटालिटी से ऐसे दौड़ रहे, जैसे लग रहा है प्रसाद ही नहीं मिलेगा बिल्कुल। लेकिन जो व्यक्ति दौड़ रहा है, 15 मिनट खाना खाने के बाद उसे बोलो और 2 पूड़ी खाओ, तो क्या बोलेगा? अरे मारोगे क्या? बोलेगा कि नहीं? तो क्या वो अविनाशी सुख है? बताइए। आहार निद्रा भय मैथुन का सुख अविनाशी है क्या? बताइए। आप देखा है कभी कभी जब हम लोग बोर हो जाते, सॉरी, हम बीमार हो जाते हैं, तो हर व्यक्ति अगर को क्या बात बोलता है? बोरी सी, टेक रेस्ट। और आप वो शब्द सुनना नहीं चाहते। गलत नहीं बोल रहा हूं? वो शब्द नहीं सुनना चाहते, टेक रेस्ट। हर आदमी यही बोल, प्लीज टेक रेस्ट, प्लीज टेक रेस्ट, प्लीज टेक रेस्ट। अरे कितना सोएंगे? समझ गए ना? और बाकियों की बात चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन अविनाशी सुख नहीं देने वाले, लेकिन भगवान की भक्ति अविनाशी सुख देने वाली, बढ़ने वाला है। वयम तु ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे, ऐसे नहीं, वयम तु ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। अब इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, आप जानते हैं कि कान कभी भरते नहीं है जितना कथा सुनेंगे। ऐसा तो नहीं आप लोग कह रहे प्रभु जी 9 बज गया, विद्या से सुन रहे हैं, भर गए कान। कान तो और सुन सकता है, अगर इच्छा है, कथा के रस को समझता है।
जो कह रहे अविनाशी सुख की इच्छा। और आप जानते हैं यदि आपको भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हो गया तो भगवान के लिए कोई भी क्रिया करेंगे तो कितना सुख मिलेगा। भक्तों इतना तो याद आ दो प्लीज, असीमित सुख मिलेगा। इसीलिए मैं राहुल को बिठाता हूँ, समझे कुछ याद तो रहता है इसको। असीमित सुख। तो आप सेवा करना बंद करेंगे और कभी सुख बंद होगा। इस रास्ते पे हम लोग हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया तो चाहे नाम जप कीजिए, चाहे पनीर काटिए, चाहे आप सेवा कीजिए, चाहे कुछ भी और सेवा करें, हर चीज में असीमित सुख है। समझ में आया? अविनाशी सुख मतलब भगवान की भक्ति ही प्राप्त करके कैसे हो सकता है। तो ऐसी इच्छा रखने वालों के लिए परायण अर्थात सर्वतः उत्कृष्ट आश्रय है। अच्छा एक और बात है, आश्रय प्राप्त करने में कठिनाई हो तो भी दिक्कत है, लेकिन भगवान के आश्रय प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। कुछ प्रयास है लेकिन अति प्रयास है। भाई जीव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने में क्या कठिनाई है? तो नहीं। और प्रसाद खाने में क्या कठिनाई है? उसमें भी कोई कठिनाई नहीं। प्रसाद खाने में, भगवान को प्रणाम करने में, भगवान का नाम उच्चारण करने में क्या कठिनाई है? कोई भी कठिनाई नहीं। और जिसने अनजाने में बिना, ध्यान से सुनिएगा, बिना योजना के नाम उच्चारण किया है, उसके प्रति भगवान की भावना है कि व्यक्ति मेरा है। और जो योजना बना बना करके कि भाई हम सुबह उठेंगे, जब करेंगे, ये करेंगे, उसकी क्या गति होगी? दुर्गति होगी, दुर्गम गति, भगवत प्राप्ति। ये आप लोग सब भूल जाते हैं। हम तो बड़े उत्साहित रहते हैं चाहे कोई टेस्ट नहीं हो। हमने कभी योजना बना के कर रहे थे कि फिर से मैं आपको नहीं समझ मारी बात। देखिए एक बार मैं प्रभुपाद समाधि में गया था, प्रणाम कर रहा था और मेरे पांव एक सन्यासी के सर पे लग गया था। पर मुझे भक्ति, गौरव नारायण महाराज के, तो तुरंत में खड़ा होने का, महाराज क्षमा कीजिए। महाराज क्षमा कर दिया कि नहीं? कुछ भी नहीं बोले महाराज, हाथ रख, कोई बात नहीं। और मान लीजिए कोई जानबूझ करके मारे तो कितना बड़ा अपराध लगेगा। मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूं, समझ गए? अब अनजाने में कोई नाम बोल दिया, राजमा की सब्जी बनाओ, इसमें राम आया कि नहीं? हरिम रिक्तम, हलिम रिक्तम, हरि आया कि नहीं? तब उद्धार करने वाला है। हराम हराम सहसा बोल दिया, मुसलमान ने बोला था, उसने, उसका उद्धार होगा। आप लोग योजना बना करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्यों भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे? तो देखिए एक और बात है कि अगर आश्रय अच्छा है लेकिन आश्रय प्राप्त करना में बहुत कठिनाई है तो भी दिक्कत नहीं, तब भी वो सर अच्छा आश्रय नहीं है। भाई मान लीजिए कहे कि आपको बुखार हो गया, हाँ तो हिमालय में जाइए, बहुत ज्यादा दूर नहीं, हिमालय में जाइए, माउंट एवरेस्ट एकदम टॉप पे एक जड़ी बूटी वो तोड़ करके ले आइए, तुरंत बुखार ठीक हो जाएगा। मैंने कहा उससे पहले ही मर जाएंगे। सोचने वाली बात है ना। तो देखिए दो दृष्टि से, एक तो भगवान अत्यंत कृपालु हैं और उन शक्तिशाली हैं, समर्थ हैं और कृपा करने में जुटे ही हुए हैं, पहले से ही कृपालु हैं। जब भक्ति नहीं कर रहे थे तब भी कृपालु हैं, और जब भक्ति करेंगे तो क्या दिक्कत है बताइए? फिर तो बहुत कृपा करेंगे कृष्ण। क्या आप समझ पा रहे हैं कि उत्कृष्ट आश्रय क्यों है? और एक और बात है, चलो आश्रय प्राप्त करना आसान है, सब कुछ है, लेकिन मान लो कुछ गलती हो जाए तो लात मार दे तो वो भी तो अच्छा आश्रय नहीं है ना। है अच्छा आश्रय बताइए? कुछ किया है और जरा सी गलती हुई, लात मार के बाहर निकाल दी, करते नहीं हायर एंड फायर? क्या कृष्ण ऐसे हैं? कृष्ण हैज अ वेरी नाइस पॉलिसी, इज कॉल्ड जीरो फायर पॉलिसी। जीरो फायर पॉलिसी समझते हैं आप? कुछ भी करो छोड़ने वाले नहीं, खाली वो पकड़ना जानते हैं। पूतना को पकड़ लिए थे, छोड़े नहीं। आप लोग कहाँ बचने वाले हो? आप लोगों को तो संस्कृत भी नहीं आती कि मुच्चिताम मुच्चिताम कर इतनी संस्कृत भी नहीं आती, बोलते मुच्चिताम, मुझे छोड़ रहे भी नहीं बोल रहे। कृष्ण नहीं छोड़ने वाले। कितनी सुंदर बात है ना, कृष्ण आश्रय परम आश्रय, ये अर्थ है भगवान कृष्ण परम आश्रय। वह कैसे? क्योंकि इनका आश्रय लेने से जो ब्रह्मा आदि का भी प्रभु अर्थात नियंता है, इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं, वह काल उन भक्तों पर अपना प्रभाव प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं होता है। तो आप लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हम लोग कितने भाग्यवान हैं, और ये भी शायद इच्छा आती होगी कि इस भाग्य को हमें दूसरे को भी देना चाहिए। ये बात आनी चाहिए, जितना आप भक्ति की महिमा समझेंगे, इच्छा होगी कि हमें दूसरों को देना चाहिए। एटलीस्ट उनको कृष्ण की उंगली तो पकड़ा दें, या श्रील प्रभुपाद जी की उंगली तो पकड़ा दें, धोती तो पकड़ा दें, फिर बाकी काम वो कर लेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भगवत गीता, ब्रह्म संहिता,
तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, न तो कोई उनके समान है न ही कोई उनसे बढ़कर, और यही सारे शास्त्रों का निर्णय है। सारे जीव जो परमेश्वर के अंश स्वरूप हैं, आप लोग क्लास के बाद में बात कर सकते हैं, और उन पर आश्रित हैं, वह होने वाली, खत्म होने वाली है, और उन पर आश्रित हैं, उन पर देश काल का प्रभाव नहीं पड़ता। देश का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? हम सभी पे पड़ता है, इज नॉट? नहीं तो अभी आप हम लोग वाले समुद्र में कूद जाए तो प्रभाव नहीं होगा कुछ। हाँ, वी आर क्वाइट कंफर्टेबल हियर, हम लोग कालिया की तरह यहाँ पे एक नगर बना लेंगे, ऐसा है क्या? देश का प्रभाव पड़ता है, बल्कि देश का बड़ा प्रभाव होता है। काल का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? और जैसे आप लोग देखते होंगे रात के 11 से 12 बजे तो बढ़िया माला होती है, जब जब तुम थक जाए, है कि नहीं? क्या दिन भर में आप काल का प्रभाव नहीं देख रहे हैं? सुबह उठते हैं, जब करने का मन करता है भक्ति करते हैं, दोपहर में, दिन में तो कुछ काम करते हैं, रजोगुणी कार्य करते हैं, तो सब काल का प्रभाव होता है, देश का प्रभाव होता है। लेकिन जो भगवान के आश्रित है उन पे नहीं होता। कैसे? नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन भिव्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शना। किसी भी देश में जाते हैं, भगवान के भक्त भगवान की भक्ति करते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, टाइपराइटर को आप मतलब पृथ्वी में रखेंगे तो क्या करेंगे? खटखट 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 खटखट। और उसके बाद स्वर्ग में ले जाएंगे तो टाइपराइटर क्या करेगा? खटखट खटखट खटखट। और नरक में लेके जाएंगे तो क्या करेगा? खटखट खटखट खटखट। तो भक्त कहीं पे जाएंगे क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बहुत अच्छी बात मैं बोलना चाहूंगा, महाराज जी से सुन रहा था, महाराज केनिया में कथा कर रहे थे। करीब देखिए भगवान कितना आशीर्वाद है, जहां भी जाते हैं बस यही करते हैं, भगवान के बारे में लोगों को बोलना, भागवत बोलना। कितना बड़ा भगवान का सौभाग्य है। क्या हम लोग ऐसा हमेशा कर पाते हैं? प्राय आप देखिए, आप इस जगत में रहते हैं तो क्या हर देश में जाके एक ही काम करते हैं? साधु जीवन का एक बहुत बढ़िया बात है कि हम लोग ऐसा मतलब स्पेशली जो प्रचार कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो भगवान की कथा ही तो कहनी, तो हर जगह तो कृष्ण का स्मरण है ना। प्रभुपाद जी पे अगर कोई देश या काल का प्रभाव हुआ, बताइए। अमेरिका के तो क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे कोई व्हाटएवर, इज इट नॉट? वहां पे भी तो उन्होंने वृंदावन का ही निर्माण कर दिया। ठीक है। सारे जीव अधीनस्थ ब्रह्म हैं और परमेश्वर परम अधिष्ठाता है। ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल, हम सभी स्पिरिट हैं, आत्मा है, लेकिन हम लोग अधीनस्थ हैं, भगवान के अधीन हैं, ये समझना चाहिए। और कृष्ण परम अधिष्ठाता है, नियंता है। जैसे ही इस सुस्पष्ट तथ्य को भूल जाते हैं, हम तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं और तीनों तापों से उसी तरह ग्रस्त हो जाते हैं जिस प्रकार किसी को सघन अंधकार में रखा गया। तो समझिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं सुस्पष्ट तथ्य, वेरी क्लियर फैक्ट। क्या फैक्ट है? कि हम लोग कंट्रोल्ड हैं। अब काफी इंटरेस्टिंग है, कोई चीज अगर स्पष्ट है और हमको नहीं हो रही है, इसका अर्थ क्या है? अंधकार है। यहां स्पष्ट दिख रहा है ना कि अब बल्ब है, स्पीकर है, सब कुछ है। क्यों दिख रहा है बताइए स्पष्ट? क्योंकि प्रकाश है। और प्रकाश नहीं है तो जो वस्तु है वो वैसी उस रूप में नहीं दिखाई पड़ती है। तो कह रहे हैं कि सुस्पष्ट तथ्य क्या है? कि हम लोग कंट्रोल, एवरी मोमेंट वी आर कंट्रोल्ड। बताइए, गलत तो नहीं है ना? एवरी मोमेंट वी आर कंट्रोल्ड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई यथा। कितनी बार सुन चुके हैं? पुतली की तरह कंट्रोल व्यक्ति है, और फिर भी व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। और ऐसे व्यक्ति की क्या संख्या है? उसकी मर्जी उसकी मालिक है, एक्चुअली ये बोलना चाहता है। ठीक है ना? मेरे मन में जो आता है मैं करता हूं। तो मन का सेवक हो गया कि नहीं? तो अब कह रहे हैं कि तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोहग्रस्त मतलब इल्यूजन, इल्यूजन मतलब मैं कंट्रोलर हूं, मैं केंद्र में रहूंगा, मैं नियामक हूं। और जब यहां ये बात शुरू हुई, उसी दिन से हमारी पिटाई शुरू हुई। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर महिर्मुख, अते माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को भूल करके जीव अपने को स्वतंत्र चाहता है, हम जो अन्याय करेंगे बस उसी दिन से माया पीटना चालू करती है, उसी लिए दुख दे रही है। ठीक है? तो ये अंधकार से व्यक्ति को बाहर आना चाहिए। सजग जीव की विमल चेतना ईश चेतना है। सजग मीन्स कॉन्शियस, प्राय लोग अनकॉन्शियस होते हैं। और विमल चेतना समझ रहे हैं? प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस, ईश चेतना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य सदैव नतमस्तक हो जाता है। इसको समझने का प्रयास की, जानबूझ के मैं हाईलाइट किया। देखिए,
इस जगत में लोग भगवान के शरणागत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चेतना दूषित है। जैसे जैसे चेतना दूषित हो जाती है तो क्या समझ में आता है? हमारे एकमात्र रक्षक, हमारे एकमात्र पालक, हमारे एकमात्र प्रेमी, हमारे एकमात्र नाथ हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनके चरणों में शरणागत होना ही हमारे जीवन का परम कल्याण है। बट ये होता कैसे है? हृदय के शुद्धिकरण कर। इसलिए प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बोल रहे हैं कि यदि कोई शरणागत ना भी हो, ना ही हो और ना हो पा रहा हो, तो उसे हरे कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए। और जब हरे कृष्ण मंत्र जब करके शुद्ध होगा, धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि नहीं, मुझे भगवान के लिए कार्य करना चाहिए और भगवान को अप्रसन्न करने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। ये बात हम व्याख्या कर चुके थे शरणागत होने के बारे में। भाया था ना, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जन। तो ये हम काफी सुंदर श्लोक मुझे लगा, इसको हम लोग एक बार और गाएंगे एंड देन वी स्टॉप हियर। मेरे पीछे गाइए, नतास्मते नाथ। बस समझ गया कंडीशन सोल। पीछे नहीं चलेंगे हम, पीछे नहीं चलेंगे, आगे तो आप ही के पीछे बोल लेता। नता नता सब जोकर इकट्ठे हुए यहाँ पे। नतास्मते नाथ सदांग्रि पंकजम, नतास्मते नाथ सदाग्रिपङ्कजम् विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम्, विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम्, परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो, न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।